गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विद्युत ऋणता, जिसे हम शॉर्ट में EN से भी बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? तो किसी एटम द्वारा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है वही क्या होती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जैसे कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट कोवेलेंट बाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सपोज एग्जांपल, फ्लोरीन, या हम ऐसे लिखें H+Cl या HCl। इसके अंदर ये Cl क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, जिससे इसके ऊपर H+ आ जाता है और इसके ऊपर क्या आ जाता है? Cl-। लेकिन कुछ सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं बच्चे यहाँ पे? वो क्या करते हैं, इन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो ये क्या कर देते हैं, क्या कहते हैं इसको, ये पूरी की पूरी डेफिनेशन को ही चेंज कर देते हैं। मतलब कि वो ये समझ बैठते हैं इसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, सपोज Cl प्लस इलेक्ट्रॉन Cl-। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोवेलेंट बाउंड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, डेफिनेशन में ये बोला गया है। तो आपको सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए? कोवेलेंट बाउंड इलेक्ट्रॉन। फिर हम इसकी फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द EN। फैक्टर यानी कि हमारे पास दो फैक्टर अगर हम देखें, एक तो होता है पीरियड और एक होता है ग्रुप। हम इन दोनों के लिए देखते हैं। तो फर्स्ट होता है फॉर पीरियड। पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो Z इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज। Z इफेक्टिव इंक्रीज होने के साथ साथ EN भी क्या होती है? इंक्रीज। तो हम क्या कह सकते हैं? EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z इफेक्टिव। सेकेंड हमारे पास होता है ग्रुप या ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है? टॉप टू हम क्या जाते हैं? बॉटम। तो साइज क्या होती है? इंक्रीज। साइज इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 साइज। ठीक है। अब हम इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे ऑर्गेनिक के अंदर ज्यादा काम आएगा, जिसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ये हमारे ऑर्गेनिक के अंदर हम कुछ देखेंगे, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी हम कहें तो एसिडिटी या एसिसिटी मतलब अम्लीयता की पहचान हाइब्रिडाइजेशन से की जाएगी। जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम देखते हैं sp2 sp3। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर, यहाँ हम बात करें परसेंटेज S कैरेक्टर कितना है? 100 में से 2 यानी कि 50%, यहाँ पे 33.33% और यहाँ पे 25%, क्योंकि 3 और 1 4, तो 100 डिवाइडेड बाय 4। तो हम क्या कह सकते हैं? ये EN का भी इसका ऑर्डर है, तो हम क्या कह सकते हैं? EN जो होती है
वो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की क्या होती है, प्रोपोर्शनल। यानी कि एस कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा उसकी EN भी ज्यादा होगी। अब हम इसके एप्लीकेशन पढ़ते हैं। एप्लीकेशन में हम फर्स्ट पढ़ते हैं जो EN होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, नॉन मेटेलिक नेचर के। या हम बात करें अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉन मेटेलिक है तो मेटेलिक के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मेटेलिक नेचर, ठीक है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसकी नॉन मेटेलिक नेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि पहले क्या आता है, एस ब्लॉक, फिर डी और क्या आता है, पी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एस ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम कौन होते हैं, मेटल, और पी के अंदर कौन होते हैं मैक्सिमम, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल है यानी कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था हमने, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो EN क्या होती है, इंक्रीज। सेकेंड होती है डेल्टा ऑफ EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। यानी कि इसका हम एग्जांपल लेते हैं HF, HCl, HBr, HI। यहां हम क्या देखते हैं कि डेल्टा EN बॉन्ड एनर्जी के क्या होता है, प्रोपोर्शनल। यानी कि डेल्टा EN का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा वो बॉन्ड उतना ही, उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। तो हम देखते हैं H ऑफ F में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, Cl में और कम, HBr में और कम और HI में बहुत कम। तो इनकी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, HF, HCl, HBr और HI। थर्ड हम देखते हैं डेल्टा EN किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, या हम कह सकते हैं 1/, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड। एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड, जैसे कि इसका सेम एग्जांपल यही है, HF, HCl, HBr और HI। डेल्टा EN है वो किसके प्रोपोर्शनल है, हाइड्राइड के। यानी कि डेल्टा EN जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी कि डेल्टा EN जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी, कहने का मतलब HF, HBr, HCl, HBr और HI। तो HF बॉन्ड अगर ज्यादा मजबूत होगा तो इसको तोड़ पाएंगे हम मुश्किल से। जब इसको हम तोड़ पाएंगे मुश्किल से तो ये H को बाहर निकलना हमारा क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल। जब ये H बाहर ही नहीं निकलेगा तो इसका जो एसिडिक नेचर होगा वो ज्यादा होगा या कम, इसका आंसर होगा कम। क्योंकि ये जब बॉन्ड ही नहीं टूट रहा है तो हमें H+ मिलेंगे नहीं, और जब H+ ही नहीं मिलेंगे तो वो एसिडिक नेचर ही शो नहीं करेगा। तो इसका हम एसिडिक ऑर्डर लिखते हैं। एसिडिक ऑर्डर होगा इसका HI, HBr, HCl, HF। ये इसका होता है एसिडिक ऑर्डर। ये बस इतना ही टॉपिक था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। बाकी इसके सारे एग्जांपल जहां हम ग्रुप पढ़ेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक, वहां उनके एक्सेप्शन वगैरह जो भी है हम वो सारे के सारे वहीं पढ़ लेंगे। फिर इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन बचते हैं, वो मैं क्वेश्चन यहां करवा रहा हूं।
फर्स्ट क्वेश्चन है Z इक्वल टू 40। हमें P एंड G यानी कि पीरियड और क्या करना है, ग्रुप को बताना है। तो आज से ठीक 2 दिन पहले हमने पढ़ा था कि पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप को यानी कि पबजी को पहचानने के लिए हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे। या तो हमें क्या दे दिया जाए, Z दे दिया जाए, या हमें क्या दे दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें क्या दिया गया है, Z के अंदर हमने 3 टाइप के पढ़े थे। या तो Z ग्रेटर देन, लेस देन होना चाहिए, या तो Z 100 से मैक्सिमम होना, 104 से मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन ये उन दोनों को फॉलो नहीं करता है। थर्ड हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ग्रुप के लिए, ग्रुप इज इक्वल टू 18 प्लस Z माइनस नेक्स्ट इनर्ट गैस। तो हम यहां देखते हैं 18 प्लस 40 माइनस, हम देखते हैं 14, यानी कि हम नेक्स्ट नेक्स्ट इनर्ट गैस यानी कि 2, ठीक है। फिर 10 हम देखते हैं है नहीं, अगर, कर, 0, रन। हम देखते हैं 2, 10, 18, 36, 54। तो हमारा ये जो 14 है, 14 किसके बाद आ रहा है, 14 के बाद कौन आ रहा है, 18 की इनर्ट गैस। तो 18 से 18 कैंसिल आउट, आंसर इज 14। आंसर क्या है हमारा, 14। तो हमारा ग्रुप तो हो गया 14, और हमारा इससे हमें ये भी पता चल गया क्या पीरियड कौन सा है। ये होता है फर्स्ट पीरियड, ये होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड। तो हमारा पीरियड भी क्या आ गया, थर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन देखो, P दिया हुआ है हमें 7 और G दिया हुआ है हमें 17 और Z हमें कैलकुलेट यानी कि एटॉमिक नंबर इस बार निकालना है। तो वही रूल्स निकालना है। पहले तो हम देखो पीरियड क्या है, तो सर पीरियड तो क्या है 7 यानी कि लास्ट पीरियड। सर लास्ट पीरियड तो इनकम्प्लीट होता है और उसके अंदर 2 रूल्स फॉलो होते हैं, या तो नॉर्मल Z हो यानी कि Z इन दोनों के बीच में हो, या हम क्या देखते हैं सर ग्रुप। तो सर ग्रुप का मतलब क्या है 17। तो सर हमें पता है कि लास्ट पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, या हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर 104 से ये क्या है ऊपर। क्यों, क्योंकि सर इसका ग्रुप नंबर क्या आ रहा है 17। जब ग्रुप नंबर 17 आ रहा है तो सर जो लास्ट नंबर जो होता है वही उसका क्या हो जाता है 100 के अंदर ऐड हो जाता है। यानी कि हम इसका ग्रुप निकालना या Z निकालना चाहे तो Z में हम क्या कह सकते हैं 100 प्लस 17, तो 117। ये इसका क्या है आंसर। फिर हमारा थर्ड है हम पबजी को निकालते हैं PBG पीरियड ब्लॉक ग्रुप। फर्स्ट है उसके अंदर थर्ड का फर्स्ट 2s2 2p4 2s2 सॉरी NS2 NP4। और अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि n हमें क्या लेना है 3, n जब 3 लेना है तो पहले ही बता दिया है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया हो तो जो सबसे ज्यादा n होता है वही उसका क्या होता है पीरियड। तो पीरियड तो आ गया हमारे पास 3। फिर बोला कि ये ब्लॉक कौन सा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं किसमें जा रहा है NH2। ये तो हो गया है पूरा फिल, P के अंदर है 4, तो P के अंदर कितने होते हैं P1 to 6, तो पीरियड हमारा हो गया P। फिर ग्रुप, जब N अगर P ग्रुप होता है तो हम क्या देखते हैं 10 प्लस S इलेक्ट्रॉन प्लस P इलेक्ट्रॉन। तो हम देखते हैं 10 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। तो हमारा ग्रुप क्या हो गया 16।
हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं N-2 N-1 D2 फिर NS2 और N इज इक्वल टू हमें क्या लेना है 4। तो उसके लिए पबजी का नंबर क्या हो जाएगा, तो पबजी देखो हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो N होगा वही उसका क्या होता है पीरियड। पीरियड क्या आ गया 4। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है वो देखना है। तो सर NH2 तो पूरा भरा हुआ है और सर D तो क्या है 2। तो सर D के अंदर होते हैं D1 to 10। तो सर ब्लॉक क्या हो गया, सर ब्लॉक हो गया हमारा D। तो सर हमें ग्रुप निकालना है। जब D ब्लॉक होता है तो बोला हुआ है S प्लस D के इलेक्ट्रॉन, यानी कि S के इलेक्ट्रॉन 2 प्लस D के इलेक्ट्रॉन 2 कितना हो गया 4। तो ग्रुप नंबर क्या हो गया 4। फिर हम नेक्स्ट थर्ड N-2 F7 N-1 D1 NS2 N इज इक्वल टू 6। सर फिर से हमें वापस क्या दे दिया गया है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर दिया गया है तो जिसके अंदर N जो होता है वो हमें पता है क्या होता है पीरियड। तो N तो आ गया 6। सर ब्लॉक के लिए हम देखते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर फिल हुआ है। हम सर देखते हैं F7 और D1, यानी कि हम सर इसको इस प्रकार लिख सकते हैं NH2 F1 to 14 के बीच में है, यानी कि 7 आ रहा है। N-1 0 से 1 के बीच में आ रहा है, यानी कि सर ये कौन सा ब्लॉक हो गया F। क्योंकि F में अगर 14 इलेक्ट्रॉन होते तो ये D ब्लॉक का हो जाता, लेकिन D1 है और ये उसके बाद आ रहा है। तो हम सर इसको ये भी कह सकते हैं 6 पीरियड है। 6 पीरियड है तो सर हम क्या कह सकते हैं, सर ये एक्टिनाइड हो सकता है। एक्टिनाइड हो सकता है, तो सर एक्टिनाइड हो सकता है तो यानी कि ग्रुप क्या हो गया सर थर्ड या थर्ड बी बोलो या थर्ड, ये हो गया इसका ग्रुप। फिर फोर्थ क्वेश्चन है बेरिलियम एल्यूमिनियम बोरॉन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम और पोटेशियम का हमें क्या निकालना है मेटेलिक ऑर्डर। मेटेलिक ऑर्डर के लिए हम वापस से एक बार देख लो, फिर पीरियोडिक टेबल के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर है। हमें क्या क्या चाहिए, बेरिलियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम और कैल्शियम। बाकी सबको हटा दो, बोरोन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम और पोटेशियम और कैल्शियम। तो सर हमें ये चाहिए तो, और सर हमें मैग्नीशियम भी चाहिए, सोडियम नहीं चाहिए, और सर इनमें से कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, सर ये हमें सब मिला है। ये तो सर होता है फर्स्ट, ये होता है सेकेंड, और सर ये किस में है 13 या 13वें या थर्ड ए ग्रुप में। तो सर हम देखते हैं कि जब पीरियड में हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो नॉन मेटेलिक नेचर क्या होता है इंक्रीज। तो सर ये दोनों तो इन दोनों के बाद आएंगे, ये तो सर हो गया कंफर्म। और सर इन दोनों में भी हम देखें तो पहले कौन आता है पोटेशियम। सर पोटेशियम सबसे ज्यादा क्या होगा मेटेलिक। उसके बाद सर हम देखते हैं क्या होता है मैग्नीशियम। सर हमने एक और चीज पढ़ी थी, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक नेचर क्या होता है इंक्रीज। तो सर ये दोनों एक ही ग्रुप में है, तो सर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो पहले कौन आता है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम और बोरोन, तो ये इसका हो गया मेटेलिक ऑर्डर।
मेटेलिक ऑर्डर। फिर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड सिलिकॉन का हमें क्या निकालना है? नॉन मेटेलिक ऑर्डर। नॉन मेटेलिक का ऑर्डर निकालना है। तो सर इनको वापस वैसी की वैसी पीरियोडिक टेबल बनाओ। तो सर बार बार हम पीरियोडिक टेबल बनाएंगे नहीं। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आप यूं ही कर सकते हो। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। बोरोन के नीचे सर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर सर सीलियम और क्लोरीन। क्या हो गया? बोरोन का सल्फर और आर्गन। सर हमें क्या क्या चाहिए? एक तो सर चाहिए बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है नहीं सर, ये दोनों गए। सिलिकॉन चाहिए यानी कि ये दोनों भी सर गए, ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया। सर ये चाहिए। सर ये पीए की पीरियड के अंदर है और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं सर। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो यानी सर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। सर सबसे ज्यादा इस तरफ कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा। सर उसके बाद कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहां तक तो सर हमने कर लिया। सर उसके बाद सर गड़बड़ हो रही है कि क्या हो गया सर? सर हम देखते हैं कि यहाँ पे सर कार्बन के नीचे सिलिकॉन है और बोरोन भी है। सर अगर हम इसको लें तो इन दोनों के अंदर कौन होता है सबसे ज्यादा मेटेलिक? तो थर्ड नंबर पे तो आ गया कार्बन। क्यों सर? क्योंकि ऊपर से हम नीचे जाते हैं तो हमें पता है कि मेटेलिक नेचर इंक्रीज होता है यानी कि नॉन मेटेलिक क्या हो जाता है? डिक्रीज। यानी कि सर कार्बन और सिलिकॉन के अंदर नॉन मेटेलिक कौन है सबसे ज्यादा? कार्बन। यहां तक तो सर हो गया। अब सर बोरोन और सिलिकॉन में हम कैसे डिसाइड करें? तो उसके लिए देखो बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन और सिलिकॉन, इनमें हम देखें तो सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कौन होता है? ये। इन दोनों में देखें तो सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक ये, और इन दोनों में देखें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एस बनाना पड़ता है। यानी कि अगर हमें अलग अलग ग्रुप और अलग अलग पीरियड के एलिमेंट हो तो हमें इस टाइप से इस क्वेश्चन को क्या करना है? सोल्व करना है। जैसे कि देखो बोरोन के कार्बन के बाद कौन आएगा? बोरोन। और बोरोन के बाद कौन आएगा? सिलिकॉन और फिर आएगा एल्यूमिनियम। यानी कि अगर हम इनका ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा नॉन मेटल होगा कार्बन, उसके बाद बोरोन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम। तो हम यहाँ देखते हैं कार्बन। कार्बन के बाद कौन आ रहा है? बोरोन। बोरोन और बोरोन के बाद कौन आ रहा है? एल्यूमिनियम। ये इसका क्या हो गया? आंसर। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके किसमें हैं? एनसीईआरटी। ये मैंने क्वेश्चन वहीं से सारे लिए हैं जो मुझे अच्छे लग रहे थे। बाकी तो थ्योरेटिकल है, उसमें वो सारे उसके रीजंस, इक्वेशंस और उसकी डेफिनेशंस वही है, और रीजन बताना है कि ये ज्यादा क्यों होता है और वो कम क्यों होता है। तो ये था हमारा पीरियोडिक टेबल चैप्टर नंबर 3 जो हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद होगी कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाला न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगा। और कल हम पढ़ने जा रहे हैं एस ब्लॉक, क्योंकि हम पीरियोडिक टेबल थी, पीरियोडिक टेबल में हमने बोला कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। हमने शुरुआत की है बेसिक से, यानी कि पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर शुरुआत हम कर रहे हैं एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक हमारा 11th के अंदर है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ 11th और 12th की केमिस्ट्री, जिसके अंदर 11th के अंदर ये है। पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक 11th के अंदर 50% है और 12th के अंदर भी 50% है। डी और एफ ब्लॉक टोटली 12th के अंदर है। तो हम पहले पढ़ेंगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और फिर एफ ब्लॉक, यानी कि एक साथ में ही हम पूरी की पूरी क्या कर देंगे? इनऑर्गेनिक कंप्लीट। ये सारा हम इनऑर्गेनिक के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो
सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ठीक है ना। और थैंक यू।